आज हम सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग कुर्तीज बनाना सीखेंगे। दो अलग अलग टाइप की कुर्तियां बताई हैं, दोनों का डिजाइन बहुत ही सुंदर है। आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले कागज के ऊपर मैंने कटिंग करके लिया है, जो भी हमारा बेसिक कुर्ती का पैटर्न होता है सेम। तो शोल्डर्स हमारे बॉडी के ऊपर 14.5 इंच है, उसका आधा 7.25 इंच मैंने लिया है। उसके बाद शोल्डर स्लोप दिया है मैंने 0.75 इंचेस। तो अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कितना लेना है चार्ट में देख सकते हो। अब उस शोल्डर स्लोप लाइन के नीचे टेप को रखना है और सारे लंबाई के नाप डालने हैं। जैसे कि पहला नाप आता है आर्म होल की लंबाई का, तो 34 इंच चेस्ट के लिए 7.25 इंच मैंने आर्म होल डाला है। उसके बाद कमर की लंबाई हाइट अनुसार आप 14 इंच या 15 इंच रख सकते हो, और स्लिट की लंबाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 20 से 22 इंच तक रख सकते हो। अब यहाँ पर ये चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन रहेगी। अब देखिए ये शोल्डर की पट्टी कितनी रखनी है चौड़ी, तो आप देखिए शोल्डर्स आपके कितने हैं उसका बस हाफ कर दीजिएगा, आपको शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई मिल जाएगी। ये आप अपने चॉइस अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा रख सकते हो। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको रखना है और 90 डिग्री एंगल में लाइन बनानी है गले के लिए। पीछे का गला आप 3.5 से 3.25 इंच तक रख सकते हो और राउंड शेप दे दीजिएगा। अब यहाँ पर पीछे के आर्म होल का शेप कैसा दिया है, तो यहाँ से यहाँ जितना भी है उसका सेंटर करे, पॉइंट दे, और वो जो पॉइंट है वो लगभग 1/4 इंच या उससे एक लाइन ज्यादा अंदर की तरफ ले और शेप दे दे। मैं विदाउट डार्ट बना रही हूँ, इसीलिए चेस्ट लाइन के ऊपर फुल बस्ट के अकॉर्डिंग नाप डालेंगे। फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग 9 इंच हुआ, उसमें आधा इंच का लूजिंग, तो 9.5 इंच पर मार्क किया। कमर की गोलाई 30 इंच है, चौथा भाग 7.5 इंच हुआ, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग जाएगा, तो 8.25 इंच पर मार्क किया। हिप राउंड हमारा 38 इंच है, चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, बराबर से 9.5 इंच पर मार्क करना है, उसमें कोई लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ इसके नीचे आप सीधा स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो तो सीधा मार्क करेंगे, ठीक है। अब बाहर की तरफ 1-1 इंच का मैंने मार्जिन रखा है, आप देख सकते हो, आप ज्यादा मार्जिन भी रख सकते हो। और बस ये सारे पॉइंट्स मैंने जोड़ दिए हैं। यहाँ पर हल्का सा कर्व दिया है और यहाँ पर भी कर्व कर ये मार्किंग किया है। अब इसको मैं कट कर दूंगी, तो इसको मैंने कट कर दिया है। गले का कटिंग अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले का जो मार्किंग है वो मैंने मार्किंग व्हील से इस तरह से ट्रेस कर दिया है, ताकि ये पीछे नीचे की तरफ जो कागज है उसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर मैं पीछे के गले का मार्किंग करूंगी और इसको कट करूंगी। तो ये हो गया हमारा बैक पैटर्न, और जो दूसरा है वो हमारा फ्रंट रहेगा, ठीक है। तो बैक को साइड में रखेंगे और फ्रंट में कुछ चेंजेस रहेंगे। जैसे कि इस साइड में सभी साइजेस में 1 इंच नीचे जाना है, कोई भी आपका साइज हो। यहाँ से 0.75 इंचेस यानी 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे, चाहे आपका साइज कोई भी क्यों ना हो। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप। अब देखिए शोल्डर से नीचे हमने 1 इंच लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 1.25 इंचेस यानी 1.25 इंच नीचे आएंगे सभी साइजेस में, और इस तरह से लाइन बना देंगे। अब जो एक्स्ट्रा का है ऊपर का और साइड का, उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट आर्म होल का शेप निकल के आ गया है। अब फ्रंट के गले का कटिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी यहाँ पर शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई है वो दोनों सेम रहेगी। तो बैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ से फ्रंट गले के लिए लाइन बना दी, और फ्रंट का गला आप अपनी चॉइस अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। मैंने 6 इंच रखा है, यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और उसके ऊपर से कटिंग कर दिया। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पैटर्न और बैक पैटर्न दोनों पैटर्न्स का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से शोल्डर की सिलाई आती है वो मार्किंग किया, और यहाँ से स्लीव की सिलाई आती है वो मार्किंग किया। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे ये कितना है, तो ये पूरा हाफ राउंड नापना है। चाहे आप फ्रंट का नापो या बैक का, दोनों में से कोई भी एक नापो। तो यहाँ पर मेरा 8.5 इंच आ रहा है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर बस्ट के अकॉर्डिंग नाप डाला है, इसलिए ये थोड़ा सा आर्म होल राउंड ज्यादा आएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8.5 इंच हम नोट डाउन करके रखेंगे स्लीव्स के लिए। अब स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो देखिए लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखें, मैंने 11.5 इंच रखी है। यहाँ पर कैप हाइट का मार्किंग जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 8वां भाग लेंगे, तो 4.25 इंच आ गया। अब आर्म होल का नाप आया था 8.5 इंच, तो 8.5 इंच जहां पर टच होता है वहां पर मैंने मार्क कर दिया फ्रंट आर्म होल, और बैक आर्म होल का शेप दे दिया। बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रखा है, यहाँ पर 5.5 इंच रखा है गोलाई, और यहाँ पर मैंने स्लीव्स बना दी है और इसको मैंने कट कर दिया। अब इसको खोलेंगे और जो फ्रंट का शेप है वो कट कर देंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पैटर्न, बैक पैटर्न और स्लीव्स का कागज के ऊपर कटिंग किया है।
ताकि हम कम कपड़े में कुर्ती का अच्छे से अच्छा डिजाइन बना सके। ठीक है, तो पूरा कागज के ऊपर कटिंग हो जाने के बाद अब हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो ये बचा हुआ कपड़ा है। ये जो मेरा मेन फैब्रिक है ये 1.25 मीटर है, यानी 1.25 इंचेस। तो ये पूरा 50 इंच का है इसकी लंबाई, और चौड़ाई यानी पन्ना जो नॉर्मल रहता है 40-42 इंच का, उतना ही है। अब इसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया। आप देख सकते हो ये लंबाई में मैंने फोल्ड किया है इसे, और इसको फिर से चौड़ाई में फोल्ड किया है। तो जो भी कुर्ती की चौड़ाई है, जो हमारे पैटर्न की चौड़ाई है, उससे 1 इंच ज्यादा रखे साइड में, क्योंकि नीचे की तरफ जाते जाते हम 1 इंच तिरछा जाएंगे। अगर सीधा रखना चाहते हो तो सीधा भी रख सकते हो। अब देखिए आर्म होल से नीचे 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। वैसे आप 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक कहीं पर भी लाइन बना सकते हो। तो ये जो लाइन होगी ये योक की लाइन होगी, मतलब यहां तक हम योक लगाने वाले हैं। तो कपड़ा अगर इतना है तो उतना योक में रखूंगी, अगर उससे कम है तो कम योक रखूंगी। मैंने जैसे बताया आर्म होल के नीचे 1, 2, 3 इंच तक आप योक रख सकते हो। तो देखिए जो बचा हुआ मेरे पास एक फैब्रिक था कुर्ती कटिंग करके, वही मैंने लिया है, जो कलर मेरे मेन फैब्रिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ये 4 फोल्ड करके लिया है। इस साइड में ये पूरा फोल्ड है, तो जो पूरा फोल्ड है वो बराबर से मैंने फोल्ड वाली साइड की तरफ रख दिया। और यहां पर जितनी चौड़ाई है हमारे कुर्ती की, जो फोल्ड है वो जितनी चौड़ाई है उतना ही कपड़ा हमें लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच नीचे लाइन बनाई है, क्योंकि यहां पर हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। अब देखिए इस तरह से पैटर्न को मैंने रख दिया। अब आप देख सकते हो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर ये कपड़ा जा रहा है। अगर यहां तक आता तो अच्छी बात थी, लेकिन इसके थोड़ा ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ये जितना भी अंतर है उतना ही मैंने यहां पर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि आपके कुर्ती का जो घेर जितना भी है चौड़ा, उतना ही मार्किंग आपको इस तरह से करना है, और यहां पर मैंने सीधी लाइन बना दी। अब उतना कपड़ा मैंने कट कर दिया और इसको इस तरह से रखा। ठीक है, तो ये देख सकते हो फोल्ड के साइड में फोल्ड रखा है और इसको डबल कर दिया, और नीचे की तरफ जो फोल्ड था उसको कट कर दिया। यहां पर हमारी कुर्ती की लंबाई बढ़ गई, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये 4 लेयर्स है यहां पर। ओके, अब साइड से मैं कट करूंगी, सीधा कट कर लूंगी। अब जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसके ऊपर हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। जितनी भी स्लीव्स की लंबाई निकल रही है उतना मैं कट करूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने कट कर दिया स्लीव का पैटर्न। अब इसको खोलकर जो फ्रंट का शेप है वो हम कट करेंगे। तो यहां से मैं इसको कट कर लूंगी। तो स्लीव्स का कटिंग हमारा हो चुका है, और यहां पर मैंने बस साइड से कटिंग किया है। यहाँ पर मैं 3/4 स्लीव रखना चाहती हूँ, इसीलिए इस कलर के मैं यहाँ पर कप्स लगाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रखूंगी। अब देखिए इसको मैं पूरा खोल दूंगी। ये हमारे योक रहेंगे ऊपर के, ये हमारा बीच का पैटर्न रहेगा, और नीचे की तरफ जो हम जोड़ देने वाले हैं इसको भी मैं खोल कर लूंगी। तो ये फ्रंट और बैक दोनों एक साथ हमने कटिंग किए हैं। अभी के लिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोल्ड था उसको मैं निकाल दूंगी ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। अब ये जो योक है इसको मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। तो आप देख सकते हो बस इसको इस तरह से रखना है, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, और सेम तरीके से इसको भी सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखकर सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो दोनों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे का जोड़ हम जोड़ेंगे। तो जोड़ को कैसे जोड़ना है ये मैं दिखाऊंगी। तो पहले ये ऊपर का साइड में रखूंगी, क्योंकि दोनों पैटर्न सेम तरीके से जोड़ने हैं। अब यहाँ पर मैंने पट्टी निकाली है, ये इस पट्टी को मैं ऊपर से लगाऊंगी, और नीचे की तरफ इस जोड़ को रखकर यहाँ पर मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। तो ये मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाऊंगी। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो देखिए यहां पर मैं सिलाई लगा रही हूं। नीचे की तरफ हमारा जोड़ है, बीच में हमारा कुर्ती का पैटर्न है, और ऊपर की तरफ ये मैंने पट्टी रखी है। ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई 1.25 इंचेस रखिएगा, यानी 1.25 इंच। तो सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसको निकालेंगे। अब ये जो सिलाई मार्जिन है ये बिल्कुल सीधी साइड की तरफ आएगा। ठीक है, अब इस पट्टी को हम ऐसे पलटेंगे ताकि ये सिलाई मार्जिन बीच में दब जाए। तो पट्टी को देखिए पहले मैं फोल्ड करूंगी इस तरह से 1/4 इंच तक, और फिर इसको इस तरह से पलटकर यहां पर मैं किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिलाई मार्जिन है ये तो सीधी साइड में आ ही गया है, यानी कि उल्टी साइड में ये सिलाई मार्जिन नहीं दिखेगा, और सीधी साइड में भले ही सिलाई मार्जिन आया है लेकिन पट्टी से इसको हमने पूरी तरह से हाइड कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन भी हो जाएगा, एक डिटेलिंग भी आ जाएगी,
और जोड़ भी हमारा नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हो उल्टी साइड से और सीधी साइड से भी। सेम तरीके से मैंने दूसरे पैटर्न में भी जोड़ लगा दिया है पट्टी लगाकर। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने बीच में इसको फोल्ड किया और बैक पैटर्न के अकॉर्डिंग आर्म होल का बस कटिंग किया है, गले का कटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। अभी के लिए तो ये दोनों बैक पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब दोनों को मैंने आमने सामने रखा है। योक बिल्कुल आमने सामने है, नीचे की पट्टी बिल्कुल आमने सामने है, ये बिल्कुल आमने सामने रखना है। और फिर एक तरफ बैक और एक तरफ फ्रंट रखेंगे। अब जो फ्रंट रखेंगे तो आर्म होल जो है ये यहाँ पर बिल्कुल मैच होना चाहिए, वरना कुर्ती की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आर्म होल्स को मिलाना है फ्रंट के, इस तरह से मिला के रखेंगे और बैक का भी आर्म होल आपको मिला के रखना है। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस चीज का, ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा का था फ्रंट में वो मैंने निकाल दिया है, आर्म होल और शोल्डर की तरफ का। बैक का गला और जो शोल्डर स्लोप था वो भी निकाल दिया। अब फ्रंट का गला थोड़ा सा मैं अलग रख रही हूं, आपको राउंड रखना है आप रख सकते हो। मैंने 2 इंच ऊपर मार्क किया है और यहां से इसको राउंड शेप दिया है और यहां से मैं हल्की सी गोलाई दूंगी। इस कुछ इस तरीके से ड्रॉप शेप हम बनाएंगे, ड्रॉप नेक, और इसको मैंने कट कर दिया। आप चाहो तो राउंड शेप रख सकते हो, वी शेप रख सकते हो, चाहे आपकी मर्जी। तो फ्रंट और बैक दोनों का हमारा कटिंग हो चुका है। अब इन दोनों को मैं खोल कर लूंगी और इसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पैचेस तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो यहां पर मैं पहले ये लूप लगाऊंगी, आप चाहो तो यहां पर डोरी भी लगा सकते हो। मैं यहां पर लूप लगाऊंगी और उसके ऊपर ये गले का पैच रखकर यहां पर जैसा भी शेप है वैसा मैं यहां पर सिलाई लगाऊंगी। पीछे का गला सिंपल राउंड है तो उसी के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो यहां पर मैंने दोनों पैचेस गले के ऊपर जोड़ दिए हैं। हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि गला पलटने के बाद यहां पर हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। कट्स मैंने लगा दिए हैं दोनों गले में। अब यहां पर बस फ्रंट का गला हम पलट कर लेंगे। पलटते टाइम ये जो कॉर्नर्स है, अगर आपने शेप कुछ इस तरह से शेप बनाया है तो कॉर्नर्स अच्छे से पलट लीजिएगा ताकि गले का शेप अच्छे से निकल के आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने लूप लगाया था अंदर की तरफ, वो भी अच्छे से बाहर की तरफ निकल के आया है। अब देखिए, पलटने के बाद फ्रंट को मैंने बैक के ऊपर रख दिया। बैक का गला मैंने नहीं पलट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी हमें शोल्डर्स अटैच करने हैं। शोल्डर कुछ इस तरह से हम अटैच करेंगे। फ्रंट को मैंने इस बैक की पट्टी के नीचे रख दिया और यहां पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर मैंने पिन लगा कर ले लिया है ताकि ये हिले नहीं सिलाई लगाते टाइम, और सेम यहां पर भी पिन लगा कर लूंगी। अब बस यहां पर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर ले ली है, बस सिंपली सीधी सिलाई लगाई है और इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हो जो सिलाई है शोल्डर की वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। अब पीछे का गला अंदर की तरफ डाल देंगे और यहां पर पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे जैसा गला है, या फिर आप तुरपाई कर लो, तो मैं बाद में सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में मैंने ये कप्स लगा दिए हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर मैंने लाइनिंग डाल दिया है, सिर्फ कप को लाइनिंग डाला है और उसको पलट कर सिलाई लगाई है। अब स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई दोनों को अच्छे से पकड़ते हुए फ्रंट साइड को फ्रंट साइड, बैक साइड को बैक साइड अटैच करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्लीव्स मैंने अटैच कर दिए हैं। अब इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखना है। अच्छे से मेरा मतलब है आर्म होल की सिलाई बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। योक की जो लाइन है, दोनों योक बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, इसका ध्यान रखें, ठीक है। और यहां पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे स्लिट लाइन तक और उसके नीचे नॉर्मल कुर्ती की तरह स्लिट्स वगैरह अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने स्लिट्स अटैच कर दिए हैं, नीचे की तरफ बॉटम को फोल्ड कर दिया है और कुर्ती हमारी रेडी है। यहाँ पर जो लूप लगाया था वहां पर बटन लगा दिया है। और एक जरूरी चीज, लूप की जो लंबाई है वो कम से कम 1 इंच तो जरूर रखे। अब देख सकते हो पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से भी ये लॉन्ग कुर्ती हमारी बन गई है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है, यकीन नहीं होगा ये सिर्फ हमने 1.25 मीटर कपड़े में बनाए हैं। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं हमारा अगला कुर्ती का डिजाइन। भी ऐसे ही बचे हुए कपड़े से हम बनाएंगे। इसमें मैं लाइनिंग लगा रही हूँ, अगर आप चाहो तो लाइनिंग ना भी लगाए। ओके, तो पहले लाइनिंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। लाइनिंग जो है वो मैंने 2 मीटर लिया है और इसकी चौड़ाई जो नॉर्मल रहती है 40 इंचेस है,
ठीक है, तो इसको मैंने पहले लंबाई में फोल्ड किया है और अब मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड करके उसके ऊपर ये बैक पैटर्न रखा है और इसको मैं कट कर दूंगी। आपको जितनी लंबाई चाहिए कुर्ती की उतनी रखकर बस कट कर देना है। बस हिप साइज में अगर 10.5 इंच है तो नीचे की तरफ 1 इंच चौड़ाई बढ़ाकर रखें, या फिर आपको सीधा स्ट्रेट कट रखना है तो स्ट्रेट कट रखें। अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया और बैक का गला बस कटिंग करके लिया है। ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा और ये वाला फ्रंट रहेगा। अब फ्रंट के ऊपर फ्रंट रख दिया, देखिए आर्म होल की तरफ अच्छे से मिलाना है और फिर इसके बाद यहां पर मैंने नीचे से 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से राउंड शेप दिया है। यहां पर मैं स्लिट रख रही हूं और ऊपर का हिस्सा कट कर दिया। स्लिट के लिए बस मैंने हल्का सा वी शेप में इसको कट किया है। आप चाहो तो एज इट इज राउंड शेप नेक रख सकते हो, वी शेप रख सकते हो, स्क्वायर रख सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी। मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक, तो मेन फैब्रिक मेरा 1.25 मीटर है, यानी 50 इंच लंबा है। चौड़ाई इसकी 42 इंचेस यानी पन्ना 42 इंच का है। अब इसको मैंने इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड किया है, तो ये मैं यहां पर लगाऊंगी। तो ये जो पीस है ये 7 इंच चौड़ा है और इसके नीचे की तरफ मैं डबल फोल्ड करके पहले सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद इसको मैं सीधी साइड में ही सिलाई लगाने वाली हूँ। तो मेन फैब्रिक के सीधी साइड में ही हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो जो पन्ने की साइड है, चौड़ाई है, वो मैं यहां पर इसको इस तरह से अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई मैंने लगा दी है। पहले मैंने नीचे की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई, उसके बाद मैंने दोनों साइड से इसको सिलाई लगा दी है, आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। सिंपल। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो सिलाई मार्जिन है, ठीक है, इसको कुर्ती का जो मेन फैब्रिक है उसकी तरफ मोड़कर इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये जो सिलाई है ये हमने सीधी साइड से ही लगाई है, क्योंकि ये जो पूरा सिलाई मार्जिन है ये पूरा छिप जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से हम लेस लगाने वाले हैं। तो पूरा नीचे तक जितना भी मार्जिन है उतना कुर्ती की मेन फैब्रिक की तरफ मोड़ते हुए आपको अच्छे से प्रेस करके लेना है। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो लेस लगाते टाइम थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसको प्रेस करके ले। तो दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके ले लिया है, आप देख सकते हो। अब इसको एकदम बराबर से जो हमने पट्टी लगाई है अलग से ग्रीन कलर की, उसके सेंटर में फोल्ड किया है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड का पैटर्न रखा है। इस और मैंने बैक साइड का पैटर्न रखा है। तो ध्यान रखें फोल्ड साइड की तरफ फोल्ड साइड ही आएगी और इसको मैंने कट कर दिया। बस मैंने लंबाई कट की है। यहाँ पर लाइनिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मेन फैब्रिक। दूसरी चीज, यहाँ पर आर्म होल जो है वो बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लंबाई बिल्कुल सेम रहेगी फ्रंट और बैक की। तो ये लंबाई कम ज्यादा ना हो, इसलिए आर्म होल बिल्कुल आमने सामने रखकर मैंने लंबाई कट की है। अब इसके बीच में से मैं कट लगा दूंगी और फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कर दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। स्लीव्स का भी मैंने कटिंग कर दिया जो नीचे की तरफ कपड़ा था। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे कटिंग हो चुके हैं। बैक को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखूंगी और फ्रंट को जो है वो मैं खोल कर लूंगी। थोड़ी देर के लिए ही साइड में रखा है और इसको मैंने खोल लिया। अब ये इसकी सीधी साइड है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सिलाई मार्जिन हमारे सीधी साइड की तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके ऊपर लेस लगाने वाले हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो उल्टी साइड में सिलाई लगाए। तो इसके ऊपर मैंने दोनों तरफ ये लेस रख दी है और इस लेस को मैं नीचे तक लगाऊंगी। पहले मैं लेस की अंदर की साइड से सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद बाहर की साइड से सिलाई लगाऊंगी। सेम तरीके से दोनों तरफ में लेस को अटैच कर दूंगी। लेस को मैंने अटैच कर दिया है। इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड करके जो ग्रीन कपड़े की पट्टी थी उसके ऊपर सेंटर का फोल्ड का निशान लगा दिया और उसके ऊपर लाइनिंग रख दिया, ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक एकदम बराबर से सेंटर में अटैच हो जाए। अब देखिए लाइनिंग का जो गला है स्लिट वाला, उसके ऊपर से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं लाइनिंग को ही यहाँ पर पलट कर लेने वाली हूँ। अगर आपको लाइनिंग को इस तरह से नहीं पलटना है, लाइनिंग नहीं लगा रहे हो, तो आप फ्यूजिंग पेपर का पैच गले के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब मैं लाइनिंग को यहाँ पर पलट दूंगी। जो भी गले के कोने थे उसको अच्छे से निकाल कर लेना है और आप देख सकते हो ये स्लिट वाला गला इस तरह से दिखेगा। अब मैंने इसको उल्टी साइड में लिया है, वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ लिया है और यहाँ पर मैं पिंस लगाकर इसको कट कर दूंगी। लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक कट हो चुका है और ये बिल्कुल शेप में आ गया है। अब इस फ्रंट पैटर्न को साइड में रखा है और बैक पैटर्न लिया है। बैक पैटर्न के मेन फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग रख दिया है और गले की सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था वो पूरा मैंने कट कर दिया, गले का भी कट किया है।
ठीक है। अब मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखा है, आप देख सकते हो। इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ रख दिया और लाइनिंग के ऊपर ये हमारा फ्रंट पैटर्न रख दिया। यहाँ पर हम शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो जो बैक पैटर्न था उसके मेन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में फ्रंट पैटर्न को मैंने रख दिया है, पिंस लगा दिए हैं और उसके ऊपर ये बैक पैटर्न का मेन फैब्रिक मैं इस तरह से रख दूंगी। यहाँ पर हम शोल्डर्स अटैच करने वाले हैं और देखिए यहाँ पर ये बीच में हमारा फ्रंट रहेगा और यहाँ पर मैं शोल्डर की सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ शोल्डर की सिलाई हम इसी तरह से लगाएंगे। तो मैंने शोल्डर की सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अब हम पलटेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये बीच में फ्रंट था, इसको मैंने पलट दिया, बैक पैटर्न एक तरफ चला गया। अब बैक पैटर्न की तरफ मैं पिंस लगा कर लूंगी, आप चाहो तो साइड से सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव देखिए हमारी बस कम लंबाई थी, इसीलिए मैंने 3.5 इंच चौड़ी ग्रीन पट्टी यहाँ पर लगा दी है, आप देख सकते हो। उसके नीचे फिर से व्हाइट पट्टी लगाई है 3.5 इंच चौड़ी, ताकि मुझे 3/4 स्लीव्स मिल सके। ओके, और एक छोटा सा डिजाइन भी क्रिएट हो जाए। इसमें मैंने लाइनिंग लगाकर इसको पलट दिया है। अगर आपको लाइनिंग नहीं लगाना तो आप नीचे की तरफ लेस लगा दे या फिर डबल फोल्ड करें। यहाँ पर लेस में यहाँ पर लगा रही हूँ, आप चाहो तो बॉटम में लगा सकती हूँ। तो देखिए स्लीव्स हमारे रेडी है। स्लीव का सेंटर मैंने निकाल दिया। स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए और स्लीव्स अटैच करने हैं बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह। तो स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करते टाइम हमेशा की तरह जो आर्महोल की सिलाई है वो बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। बराबर से मिलाते हुए जितना मार्जिन रखा है उतना स्लिट लाइन तक मैं फिटिंग कर दूंगी। और फिर उसके बाद ये जो लाइनिंग है इसको मैं डबल फोल्ड करूंगी पहले, ठीक है। उसके बाद हम स्लिट्स अटैच करेंगे। बैक का भी लाइनिंग डबल फोल्ड करना है और फिर स्लिट्स अटैच करने हैं। उसके बाद बॉटम में मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी। उसके बाद दोनों लाइनिंग को डबल फोल्ड करके लिया। उसके बाद मैंने स्लिट्स अटैच किए और उसके बाद मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लिया है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा। दोनों कुर्ती पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो इस सारे पूरे ट्यूटोरियल में अगर कुछ डाउट्स आपके रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। और ये वीडियो, ये दोनों कुर्तीज, ये दोनों डिजाइन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।